दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रजातंत्र 24। अगर आप कोई भी ठगी पीड़ित व्यक्ति है, चाहे वो निवेशक रहा हो या एजेंट रहा हो। हम लोग अप्रैल के महीने में हैं आज, जैसा कि 7 अप्रैल हो चुकी है। 1 मई से 21 मई के बीच हमारी भुगतान क्रांति की अंतिम लड़ाई के अंतिम पायदान पे हैं। कहा जाए कि जिस मंजिल पे, जिस ऊंचाई पे हम चढ़ रहे थे, तो हम लास्ट स्टेज पर होंगे। अब ये डिसाइड करता है कि इस पर आप लोग कितना सहयोग करते हैं, जिससे कि हम ऊपर चढ़ सकें, कामयाब हो सकें, या आप कितना निष्क्रिय या घरों से नहीं निकल पा रहे, जो कि जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ से नीचे गिरना पड़े। ये हम पे, आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि संगठन, तब जब संगठन के आप चाहे सदस्य हो, पदाधिकारी हो, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय टीम में जितने भी लोग हैं सब परमानेंट सक्रिय हैं। परमानेंट जो देश के 42 करोड़ लोग ठगी पीड़ित हैं, उनके हित के लिए, उनके सम्मान के लिए निरंतर लगे हुए हैं। उसमें 5 से 6 करोड़ एजेंट हैं पूरे देश में, जिसमें 3 लाख से ऊपर कंपनियां हैं इसमें एजेंट हैं। तो जैसा कि हम लोग उस बिल्कुल जो 1 मई की हमारी डेट है, संसद धुलाई, देश के प्रधानमंत्री जी का घेराव, देश के जो गृह मंत्री जी हैं वो अभी 3 दिन पहले सदन में खड़े होकर ललकार के कहते हैं कि देश का संसद का कानून है, इसको मानना पड़ेगा। तो उनको शायद है वो भूल गए हैं, एक कानून उन्होंने ये भी पास किया, एक बिल ये भी पास हुआ है, कानून सदन से ही ये बना है, वर्ष एक्ट 2019, जिसके तहत किसी भी कंपनी में, कैसी भी कंपनी रही हो, अगर देश के किसी भी सिस्टम से रजिस्टर्ड है, तो अगर वो चिटफंड हुई है, दिवालिया हुई है, तो उसके पैसा उसमें जिसने भी निवेश किया है उसकी जिम्मेदारी वर्ष एक्ट 2019 के तहत सरकार के पास है। तो शायद है हमारे गृह मंत्री जी भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए कानून बन चुका है, लेकिन अनुपालन नहीं लिया गया, जिससे कि हमारे लोगों के भुगतान हो सकें। जैसा कि लॉलीपॉप के नाम से, जिसको उदाहरण में लॉलीपॉप कहा जाए, 2 साल 3 साल पहले फार्म पर जमा करा लिए गए थे। विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2022 के समय खूब फार्म जमा कराए गए, लेकिन उस फार्म जमा करा कर रिसीविंग नहीं दी गई, फीड नहीं किए गए। इसके मतलब है कि जिला मुख्यालय, कलेक्ट्रेट के यहाँ एक ऑफिस में रद्दी की तरह इकट्ठे कर लिए गए, जिसमें आज की जब वो फार्म पलटे जाते हैं तो 80% त्रुटियाँ निकल रही हैं। इसलिए मेरी सूचना, मेरा अनुरोध, मेरा निवेदन उन लोगों से भी है जिनके फार्म भरे रखे हैं कि 80% आपके फार्म कोई न कोई त्रुटि निकाल कर रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी पुनः साथ में आएँ और अपने पुनः फार्म दोबारा जमा कराएं, जमा भरे जाएं। एक बात और है, हम उस देश में निवास कर रहे हैं जहां छोटे एजेंट या छोटे किसी व्यक्ति को प्रशासन ने इतनी कड़ी कार्रवाई सुना देती है, पुलिस प्रशासन इतने कानून बता देगी, इतनी सजाएं बता देगी, इतने कड़े कि वो थर थर काँप जाता है। लेकिन उसी कंपनी में जो बड़े लीडर हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए गबन किया है, उनको ये पुलिस प्रशासन पकड़ नहीं पाते हैं, या कहीं पकड़ लेते या कहीं वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये सलाम करते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि छोटे लोगों के लिए कानून है, छोटे लोगों के लिए सजाएं हैं, छोटे लोगों के लिए धमकी है, और बड़े लोगों के लिए ये लोग सलाम करते हैं। बड़े लोगों को यही कहा जाए कि LUCC में एक उदाहरण ले लो, बाराबंकी जो पड़ोस का जिला है, बड़े CMD और एक्टर, चाहे समीर अग्रवाल हों, चाहे सुरेश तलपड़े हों, अमन वर्मा हो, आलोकनाथ हों, संजय मुदगल हों, ये बहुत बड़े बड़े, चाहे क्या बोलते हैं उसको, सवाब हुसैन हो, बड़े लोग हैं। उनकी तो बात छोड़ो जो विदेशों में निकल गए। बाराबंकी में उत्तम सिंह राजपूत, उनको आज तक जिले का पूरा प्रशासन लग गया और ढूंढ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। और एक छोटे से एजेंट को थाने में बैठाल कर इतना धमकाते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि उसकी फैमिली दबाव में आके कस्टमर या पुलिस जो भी लिखाना चाहती है वो लिखा लेती है। तो ये कहा जाए कि कानून, सजाएं, ये सब छोटे मध्यम
लो फैमिली, लो लोगों के लिए है, हाईएस्ट लोगों के लिए, यानी कि जो पैसे वाले, जो अपर लेवल के लोग हैं, उनके लिए कानून खिलवाड़ है। मेरा मानना ये है, उनके लिए पुलिस प्रशासन उनके घर की चौकीदार के समान है। दोस्तों, हम लोग कल, आज 7 तारीख है, परसों 9 को एक हमारे संगठन ने आह्वान किया है कि इस बार ज्ञापन पूरे देश में 9 तारीख को दिया जाएगा, वो भी ढोल मजीरों के साथ। इसका कारण अभी तक हम लोग ज्ञापन देते रहे हैं तो प्रशासन को सुनाई नहीं देता है, जिले के मुख्य अधिकारी को सुनाई नहीं देता है, वो सुन नहीं पा रहा है। इसलिए इस बार हम ढोल मली, थाली और इनको सबको पीटते हुए शोर शराबा के साथ ज्ञापन देंगे, जिसके तहत जिले का प्रशासन मेरी बात को सुन सके, स्वीकार कर सके। एक बात और है, बड़ी अचंभे की बात है, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ा संदेह है कि हम उस देश, उस प्रदेश के निवासी हैं कि एक सेम कानून है, एक समान कानून होता है, लेकिन कुछ जिलों के अधिकारी उसका पालन करते हैं, कुछ जिलों के अधिकारी उसको धुतकारते हैं। यही नहीं समझ में आ रहा है। एटा और अलीगढ़, बांदा, अयोध्या, ये तमाम मंडल के अधीन आने वाले जिले फार्म सिविल लगा के फार्म जमा करा रहे, रिसीविंग ही दे रहे। हमारे बगल का एटा जिला, जिसमें निरंतर फार्म जमा होकर रिसीविंग तक प्राप्त हो रही है, और फर्रुखाबाद के जिले प्रशासन के पास जाओ तो वो धमकी देने लगता है, चिल्लाने लगता है। इतनी त्रुटियां हैं इस सरकार में, इस शासन में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न गांवों में अलग अलग कानून। तो बड़ा अचंभे की बात है। इसलिए हम फिर अपने देश के लोगों से, देश के पीड़ितों लोगों से आह्वान करते हैं कि 9 तारीख को आपके यहाँ कोई भी नेतृत्व कर रहा हो, कैसा भी लीडर हो, ये मत मायने नहीं रखता है। मतभेदों को साइड में करके 9 तारीख को सभी लोग ढोल स्वयं बजाते हुए पहुंचिए और जिले के प्रशासन को आगाह करिए ज्ञापन के माध्यम से कि 1 मई से पहले अगर सरकार ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना, हमारी मांग को नहीं सुना, तो 1 मई को आ रहे हैं दिल्ली संसद को धुलने के लिए। 1 से 21 मई वो क्रांति होगी दिल्ली में, वो आंदोलन होगा कि समय बताएगा। इसलिए हमारे ठगी पीड़ित साथियों से हम फिर निवेदन आग्रह करते हैं कि 9 तारीख को घरों से निकलिए, अपने साथ अपने घर से ताली बजाकर साथ में ले जाइए और जिले के प्रशासन को सचेत करिए, जगाइए। धन्यवाद।